वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अगर आपने क्रिप्टो स्पेस में जस्ट अपनी जर्नी शुरू करी है, नई इनिंग शुरू करी है या कुछ दिन हो गए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज इस कंटेंट को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा और कमेंट जरूर करेगा और फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो आज का वीडियो, क्योंकि चैनल का ऑब्जेक्टिव बिगिनर्स की, नए लोगों की हेल्प करना है, तो सिमिलरली आज का वीडियो भी वही है। तो आज का वीडियो है कि जब आपने क्रिप्टो स्पेस के अंदर अपनी जर्नी शुरू कर ली, तो आप इस इंडस्ट्री को ट्रैक कैसे करें। क्योंकि जैसे नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में, जैसे हम स्टॉक्स में डील करते थे या म्यूचुअल फंड्स में डील करते थे, तो हम कुछ ऐसी वेबसाइट पे जाते थे, वहां जाके एनालिसिस करते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को की लिस्टिंग होती थी, वहां उनके प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं या उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन से स्टॉक का कितना मार्केट कैप है। तो ऐसे moneycontrol.com पे जाते थे या CNBC का टीवी चैनल देखते थे। सिमिलरली जब आप क्रिप्टो स्पेस में जब आप एंटर कर गए, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी 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 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। मतलब अगर आप अगर क्रिप्टो में अगर हो, तो इन वेबसाइट्स को आप बुकमार्क कर लो। जो मैं आपको अगली जो कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे पोर्टल्स दिखाऊंगा, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री को समझना है, उसे एनालाइज करना है, उस इंडस्ट्री के बारे में और सीखना है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, कौन से कॉइन्स हैं, क्या उनकी मार्केट कैप है, प्राइस ऊपर नीचे, यहाँ पे 24 घंटे मार्केट चलती है, तो आपके ये टिप्स पे होनी चाहिए ये वेबसाइट्स। क्योंकि अगर आप इन वेबसाइट को जानते होगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा डेटा को एनालाइज करना, ट्रैक करना इंडस्ट्री को। और ऑब्वियसली आप इसी वेबसाइट्स के बेसिस पे कुछ फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले पाओगे, है ना, एनालाइज कर पाओगे। आपसे कोई पूछेगा कि इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है, कौन से ऐसे टोकन्स हैं, तो आप उन लोगों को भी कॉन्फिडेंटली बता पाओगे अपने घर में या आसपास लोगों को कि भाई मैंने इस वेबसाइट से देखा, ये इस टाइम का प्राइस है, या ये डेटा, या ये एनालिसिस है। तो शुरू करते हैं। जो भी वेबसाइट बताऊं उसे बुकमार्क जरूर कर लेना, आपको लॉन्ग रन में बहुत बहुत फायदा देगा। इनफैक्ट ये वेबसाइट ऑब्वियसली मैं भी यूज करता हूँ ना, तो मैं सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो वेबसाइट की जो जो खासियत है, जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक दो चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप वेबसाइट्स को खुद टाइम निकाल के इन वेबसाइट्स को पूरा आप एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको एक एक करके सारी वेबसाइट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो मेरी मतलब सबसे कॉमन भी है, ऐसा शायद ही कोई क्रिप्टो के अंदर होगा जो coinmarketcap.com को नहीं जानता होगा। तो ये मेरी सबसे कॉमन भी है और सब लोगों की फेवरेट भी है। तो ये मेरी मेरी मुझे भी पसंद है। तो कॉइन मार्केट कैप क्या बेसिकली क्या करता है कि देखिए, यहाँ पे ना सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं। अगर आप देखो बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ इनका प्राइस लिस्टेड होता है। और ये इनका यहाँ पे इसका जो टोटल मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप यहाँ पे पता लगता रहता है। तो ये अगर आप देखो तो ये यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये इसका मार्केट कैप चल रहा है, और 24 आवर्स का इसका क्या वॉल्यूम है। अगर आप देखो मार्केट कैप क्या होता है, तो ये सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इन्होंने ना यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि मार्केट कैप क्या होता है। तो मार्केट कैप होता है जो करंट प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। आप देखो नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट प्राइस इंटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। और आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप ज्यादा यहाँ से पढ़ सकते हो। 24 आवर वॉल्यूम क्या है, ठीक है, कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी का पिछले 24 घंटे में क्या उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ से उसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का पता लग जाता है कि कितनी जो कॉइन्स हैं ये सर्कुलेशन में है मार्केट में, मतलब पब्लिक के हाथों में, यहाँ पे लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप देखो तो आपका नंबर 1 पे बिटकॉइन, एथेरियम है। तो यहाँ पूरी लिस्ट है आपके डिफरेंट डिफरेंट, जो आप टॉप 100 टॉप 50 कॉइन्स को यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो ये इसकी यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। ये इस वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लेना। और जो मुझे इसकी खास चीजें लगती है, जैसे आप यहाँ पे बताऊं, ये मुझे इन्होंने एक नई चीज ऐड करी, जैसे लीगल टेंडर कंट्रीज। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को बार बार आप आके ना यहाँ पे जरूर चेक करना, क्योंकि इस सेक्शन पे अगर आप देखो तो यहाँ ये सेक्शन ये बताता है कि कौन सी कंट्री के अंदर बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर हो गया है। तो अब देखो एल सेल्वाडोर यहाँ पे, अब ये ना सारी ऐसी कंट्रीज की लिस्ट बनाता रहेगा जहां जहां क्रिप्टो या बिटकॉइन, अगर अभी तो क्रिप्टो तो कहीं पे लीगल टेंडर नहीं हुआ, बट बिटकॉइन कहाँ कहाँ पे लीगल टेंडर हो गया है और कौन सी तारीख को हुआ है।
तो वो यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। देखो एल सल्वाडोर का नाम यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे ना इन्होंने कुछ वोट्स भी करे थे कि आगे कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो लीगल टेंडर हो सकती है, तो लोगों से वोट करवाया था। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों का मानना है कि पैराग्वे, फिर वेनेजुएला, एंगोला और इंडिया का भी यहाँ पे काफी सारे 40,000 वोट्स हैं कि लोगों को लगता है कि इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर हो जाएगा। तो ये इन सब चीजों को ट्रैक करता है। फिर ये फियाट कंपनीज की, फियाट की और कंपनीज की रैंक बेसिकली, ये ना आप देखो इस सेक्शन से ये पता लगता है कि अगर बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है और बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी जो टोटल करेंसी का मार्केट कैप बिटकॉइन में कितना है। तो अगर सोचो अगर बिटकॉइन एक कंट्री होती तो 14th रैंक होता कंट्री का इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप, मतलब ऑफ इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द करेंसी। तो आप देखो कि नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट है, 7th रैंक पे इंडिया है, और बिटकॉइन अगर कंट्री होता तो 14th रैंक पे होता इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो। प्लस यहाँ पे ये सेक्शन भी है कि कौन सी कंपनी जो है वो, अगर कंपनी से कंपेयर करना हो कि अगर बिटकॉइन एक कंपनी होती, एक दुनिया की कोई कॉरपोरेशन होता तो कौन से रैंक पे होता। तो आप देखो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, नंबर 1 मार्केट कैप 2.4 ट्रिलियन एप्पल का है, 2.2 ट्रिलियन माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। और ये फर्स्ट नंबर पे एप्पल है, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट है, 6th पे फेसबुक है। और आप देखो बिटकॉइन 7th रैंक पे है क्योंकि ये 893 बिलियन इसका मार्केट कैप है, फेसबुक का 1 ट्रिलियन है, तो जस्ट 1 ट्रिलियन से नीचे है। तो ये ट्रैक करता है अलग अलग ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन से, और बिटकॉइन का साइज कितना बड़ा है और बाकी कॉरपोरेशंस को मैनेज वो रैंक। तो ये यहाँ पे ये इतने इंपॉर्टेंट, इतनी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि आपको मजा आएगा। मतलब यहाँ गेनर्स एंड लूजर, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनको भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। एनएफटी की है, यहाँ पे पोर्टफोलियो बना सकते हो। यहाँ पे कन्वर्टर, ये मुझे कन्वर्टर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इंडस्ट्री में नए हो और आपको अगर कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज एक बिटकॉइन के अंदर सपोज आपको इथेरियम देखने कितने आएंगे, ठीक है। तो एक बिटकॉइन के अंदर 13 इथेरियम आएंगे, 13.29। तो ये यहाँ पे काफी सारी चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप इस कन्वर्टर को, मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे कन्वर्ट करने में यहाँ पे हमेशा आसानी रहती है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कैलेंडर्स, न्यूज, ये सब भी यहाँ पे मिलता रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने जॉब्स भी लॉन्च कर दी, अगर किसी को जॉब्स देखनी है तो ये कॉइन मार्केट कैप है, इसको आप बुकमार्क कर सकते हैं। ऐसी कॉइन गेको है। दोनों में मेरा जो फेवरेट है, मैं कॉइन गेको ज्यादा यूज करता हूँ, बट कॉइन मार्केट कैप भी मैं यूज करता हूँ क्योंकि मुझे कन्वर्टर्स और बाकी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बट अगर मैं प्राइस जनरली देखता हूँ तो मैं कॉइन गेको पे जाता हूँ। और कॉइन गेको में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है इनकी एक रिसोर्स है जहाँ पे आप बिटकॉइन हार्विंग को ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर मैं बिटकॉइन हार्विंग को यहाँ पे देखूं तो ये बताता है कि बिटकॉइन हार्विंग में कितने दिन बचे हैं, 966 डेज बचे जो नेक्स्ट हार्विंग होनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है यहाँ पे ना, कैटेगरीज हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, क्रिप्टो में सिर्फ क्रिप्टो कितने तरीके के हैं, तो आप ये देखो चैरिटी में कितना टोकन है, बिग डेटा में कौन सा टोकन है, डीफाई में, एजुकेशन में 50 से ऊपर कैटेगरीज हैं। तो किसी को आपको जब बताना हो कि क्रिप्टो का मतलब, क्रिप्टो में कौन कौन सी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसी शायद ही कोई इंडस्ट्री हो यहाँ बची हो। तो आपको यहाँ सब मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे ना ये भी होता है, जैसे इथेरियम बेस्ड कॉइन कौन से हैं, सोलाना बेस्ड, सोलाना के अंदर कौन कौन से कॉइन है, स्टेबल कॉइन कौन से हैं, तो ये टेरा का जो ब्लॉकचेन है उस पे कौन कौन से क्रिप्टो है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो जैसे अगर मैं सोलाना को क्लिक करूं, आजकल सोलाना बहुत नाम किया होता है, तो सोलाना के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पे जो कॉइन्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। तो उनके प्राइस और ये बताता, प्लस ये भी बताता है, देखो 1 आवर में कितना चेंज हुआ, 24 आवर्स में कितना चेंज है, 7 दिन में कितना चेंज है। बाकी ये और थोड़ा इन डेप्थ बताता है, ये अच्छा लगता है। प्लस एक इनकी समरी यहाँ पे आ जाती है, तो ये चीजें बहुत अच्छी। बाकी तो और बाकी तो वह कॉइन मार्केट कैप में और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे इनका कुछ, इनकी अपनी बुक्स भी हैं जो आप ले सकते हो, बाकी रिसोर्सेज हैं। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो
थर्ड मेरे को इसको आप प्लीज वो कर लीजिएगा। प्लस आप अपना यहाँ पोर्टफोलियो और अपना अकाउंट भी साइन इन करके अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर जो तीसरे नंबर पे अगर आपको करना है तो आप 8marketcap.com इसको आप कर सकते हैं। 8marketcap.com क्या करती है कि ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। मतलब ये क्या करती है, ये पूरी दुनिया में जितनी भी एसेट्स हैं, मतलब आप देखो कि ये ईटीएफ्स को भी ट्रैक करती है। आप ईटीएफ्स देख सकते हो, क्रिप्टो देख सकते हो, मेटल्स कंपनीज, इन सबका आप यहाँ पे सबका मार्केट कैप देख सकते हो और उसको विजाविज बिटकॉइन से आप कंपेयर कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे फ्लिपनिंग्स है। फ्लिपनिंग का मतलब ये है कि बिटकॉइन गोल्ड का मार्केट कैप कितना है टोटल, जैसे 11.14 ट्रिलियन है और बिटकॉइन का कितना है, तो बिटकॉइन ने कितना अचीव कर लिया और कितना रहता है। तो बिटकॉइन ऑलरेडी 8% अचीव कर चुका है। सिल्वर का आप देखो, बिटकॉइन 70% मार्केट कैप अचीव कर चुका है। टेस्ला से बड़ा है बिटकॉइन 117% प्लस। इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन, मतलब इथेरियम जो है वो 46% मार्केट कैप जो है वो अचीव कर चुका है बिटकॉइन का। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ फ्लिपनिंग इन द प्रोग्रेस है। प्लस आप यहाँ पे अलग अलग कंपनीज को भी ट्रैक कर सकते हो। तो आपको अगर कोई कंपनी से कंपेयर करना है तो आप जैसे यहाँ पे अमेजोन, इन सब के मार्केट कैप देख सकते हो और किसी भी क्रिप्टो का मार्केट कैप इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसको आप जरूर बुकमार्क कर लीजिए, 8marketcap.com। उसके बाद हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, bitcointreasuries.net। bitcointreasuries.net क्या करता है कि आपको पूरी वन स्टॉप इंफॉर्मेशन ये देता है कि दुनिया में जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो कितनी हैं जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे ऐड कर लिया है। और दुनिया में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, दुनिया में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो क्रिप्टो फंड्स हैं वो कितने हैं, और कौन किस किस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इंफॉर्मेशन देता है। आप देखो यहाँ देखो, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी का आपने नाम सुना होगा कि 1,14,000 बिटकॉइन उस कंपनी के पास है। टेस्ला के पास 43,000 बिटकॉइंस हैं। जैक डॉर्से की कंपनी स्क्वायर, उसके बाद 8,000 बिटकॉइन है। तो यहाँ से ये आप देखो कि ये पूरी कंपनीज की लिस्ट कितनी लंबी लिस्ट है। ये आप ये देख रहे हो, कम से कम मतलब 50 के करीब ये होंगी कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिनके पास बिटकॉइन है। किसी के पास 100 है, किसी का 50 है। ऐसे ही यहाँ पे ये प्राइवेट जो फाउंडेशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी उनका यहाँ पे लिखा है कि कितनी कितनी क्रिप्टो बिटकॉइन है। यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट्स के पास कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो अभी तो एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास 550 है एल सल्वाडोर का। यूक्रेन के की गवर्नमेंट के पास 46,000 है। बल्गेरिया के पास 2,13,000 बिटकॉइंस है गवर्नमेंट के पास। नॉट नेसेसरीली कि उनकी बैलेंस शीट पे हो। कई बार बिटकॉइन को उन्होंने सीज भी किया होता है, या वो बिटकॉइन भी जो गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया होता है कि उनके पास रखा है। तो ये 2,13,000, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन उनके पड़ा हुआ है। आप ये देखो कि यहाँ पे ये है कि जितने भी दुनिया में फंड्स हैं, क्रिप्टो फंड्स हैं या डिफरेंट तरीके के फंड्स हैं, उनके पास कितने बिटकॉइंस हैं। तो आप bitcointreasuries.net से ये जान लेते हो। कॉइन मार्केट कैप भी, coincap.io, सॉरी, ये बिटकॉइन के प्राइस ट्रैक कर सकते हो। वो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके या सीधा डायरेक्टली यहाँ से आप स्वैप भी कर सकते हो अपने कॉइन्स को। तो यहाँ से आप अपने मेटामास्क के वॉलेट को या कोई भी आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसको आप यहाँ पे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, किसी को कनेक्ट करके आप यहाँ पे स्वैप भी कर सकते हो। उसके अलावा ये mesari.io, ये थोड़ा सा एडवांस, जो यूजर्स को और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाती है। मैं इसे जनरली यूज नहीं करता क्योंकि मेरा काम यहीं से हो जाता है, बट काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जनरली बहुत काफी इन डेप्थ चली जाती है। जैसे आपको मंथली गेन, ये 2020, ये बहुत और ज्यादा एनालिसिस के लिए लोग यूज करते हैं, बट इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं जनरली इसको यूज नहीं करता, बट आप जैसे जैसे एडवांस लेवल पे चाहोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो आप mesari.io को भी अपनी उसमें रख सकते हो। यहाँ पे भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। उसके बाद coinread.io, मैं इसको यूज करता हूँ। वैसे तो ये कॉइन मार्केट कैप और उसके जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स वो भी उनके पास भी हैं। मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर लगता है कंपेयर। अगर मुझे दो कॉइन्स को कंपेयर करना है या तीन कॉइन्स को कंपेयर करना है,
तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कार्डानो को कंपेयर करना है और मुझे फैंटम को कंपेयर करना है सपोज, तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर का या बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे ये दोनों जो कॉइन्स हैं इनका कंपैरिजन यहाँ पे आ जाता है कि कार्डानो का प्राइस कितना है, उनकी मार्केट कैप कितनी है, वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। तो ये मेरे को इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस इनकी चार्ट्स की मूवमेंट एक ही बारी में एक ही जगह पे मेरे को दिख जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इनका फीचर है। फिर हमारा डिफाई लामा, अगर डीफाई इंडस्ट्री जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, अगर मुझे उसको ट्रैक करना है तो ये बड़ी शानदार वेबसाइट है, मतलब नंबर वन वेबसाइट है इनफैक्ट डीफाई के अंदर। ये क्या करती है, ये टोटल वैल्यू कितनी लॉक्ड है डीफाई सेक्टर में वो बताती है। और यहाँ प्रोटोकॉल वाइज हर प्रोटोकॉल पे की इन डेप्थ वो बताती है, जैसे इथेरियम पे कौन कौन सी डैप्स हैं, राइट, और उनका कितना टोटल वैल्यू लॉक्ड है, इथेरियम का पे कितना टोटल वैल्यू लॉक्ड है, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो डोमिनेंस है वो किसका है। फिर मेरे को सोलाना का, पॉलीगॉन का, फैंटम का, टेरा का, तो बेसिकली अलग अलग ये प्रोटोकॉल्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये मुझे ये ट्रैक करके बताता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ऊपर कितना वैल्यू लॉक्ड है। और यहाँ पे मेरे को अलग अलग चेन्स के बारे में ये बताता है। फिर लेंडिंग यील्ड, तो मतलब अगर आप डीफाई के अंदर अगर जैसे 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 आप इन्वेस्ट करोगे तो आप डीफाई लामा के बगैर रह नहीं सकते। मतलब ये मस्ट हैव आपकी बुकमार्क होनी चाहिए। आपको जब भी डीफाई के अंदर अगर आपको ट्रैक करना है तो इससे बेटर वेबसाइट नहीं हो सकती। सिमिलरली डीफाई पल्स भी बहुत अच्छी है। डीफाई पल्स भी आपको सिंप्लीफाई करती है, आप ये भी आपको एक समरी देती है, प्लस आपको लेंडिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, उनका क्या स्टेटस है, कितनी वैल्यू लॉक्ड है, क्या परसेंट, ये आपकी लिस्ट है जैसे लेंडिंग में आवे, मेकर, इंस्टाड ऐप। तो ऐसी डेक्सिस में, डेरिवेटिव्स में, पेमेंट्स में जितने भी हैं ये आपको बताती है। मेरे को जो सबसे अच्छी बात इसकी लगती है, मेरे को ना इसकी इसकी लगती है यहाँ पे डीफाई लिस्ट। डीफाई लिस्ट के अगर आप चीज देखें तो यहाँ पे जितने भी डीफाई के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, जो जो डीफाई के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ा सा उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मुझे लैंडिंग में देखना है तो लैंडिंग में ये प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिंग में देखना है तो ये प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को एक वन लाइनर उनकी एक एक्सप्लेनेशन है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। तो डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, पेमेंट्स में, तो ये एक मस्ट हैव है डीफाई पल्स, मतलब यू शुड हैव इट। और उसके अलावा आई एम श्योर कि मैंने सब कवर कर लिए। एक और है जिसको, हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट, तो ये है डैप डैप रडार .com। ये बेसिकली ट्रैक करता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे जो डैप्स हैं या एनएफटी है, डीफाई है, गेमिंग है, तो उसको ये ट्रैक करता है। मतलब आप इसको ऐसे लगाओ, जैसे अगर मेरे को इथेरियम पे क्लिक करता हूँ तो इथेरियम पे मेरी जो कौन कौन सी मेरी जो, जैसे मेरे को ओपन सी है, यूनिस्वैप है, वेब, तो ये मेरे को रैंकिंग भी देता है और मेरे को ये भी बताता है कि कौन कौन सी जो एप्स है मैं उनको यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ कि जो मेरी डैप्स है यहाँ पे कौन कौन सी पॉपुलर है। इनफैक्ट मैं अगर गैम्बलिंग में देखूँ, ठीक है, तो गैम्बलिंग के जितनी भी डैप्स हैं वो आ जाएंगी। डीफाई में अगर मैं देखूँ तो डीफाई के अंदर जो डैप्स है वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा गेम्स में अगर मैं देखूं तो गेम्स में मेरे को ये यहाँ पे वो लिस्ट बता देता है, जैसे एक्स एक्स इन्फिनिटी और कौन कौन सी गेम्स है। सिमिलरली अगर मुझे पॉलीगॉन का देखना है और तो पॉलीगॉन की जितनी भी जो गेम्स है तो यहाँ मेरे को कैटेगरी बता देता है, और जो डैप्स हैं वो यहाँ पे गेम्स की, अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, ऑल कैटेगरीज, तो मेरे को ये बता देता है कि क्विक स्वैप है, ऐप स्वैप है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज और उनकी कितना वैल्यू, उनका कितने यूजर्स हैं और वो भी बता देता है, और कितने उनकी टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो भी बता देता है। तो यहाँ से किसी भी प्रोटोकॉल की जो डेवलपमेंट है वो मुझे यहाँ पे आइडिया लग जाता है उसका। तो हम ये सुनते रहते हैं ना कि इन पे डैप्स आएंगे, और तो वो मुझे एक यहाँ पे एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो हर प्रोटोकॉल के ऊपर तो जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो ये था पूरा, मतलब मुझे लगता है कि आपको ये, आई एम श्योर कि आपको ये जो डिटेल्स थी, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन्हें आप जरूर
अपने एंड पे आप बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा और इन्हें स्टोर कर लीजिएगा और बार बार इनकी ट्रैकिंग रखिएगा, क्योंकि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सीखना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। तो इंफॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लो। तो क्रेडिबल सोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपने ये बुकमार्क कर ली तो आप अपनी इंडस्ट्री की जो एनालिसिस है उनको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको लगा हो कि नहीं ये आज काफी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, एक तो आप वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों से, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।